हेलो प्यारे साथियों, विमेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीटी 2026 का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन है यूपीटीटी 2026 के लिए, एक चीज तो क्लियर हो गया है, इस महीने के अंत तक या अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है और यूपीटीटी का एग्जाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई को आपका हो जाएगा। यदि आप यूपीटीटी के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, मैथ की क्लास प्राइमरी के लिए मींस 1 to 5 पेपर फर्स्ट के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। और आप इस क्लास से जुड़ करके आप मैथ में 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, 30 के 30। चाहे आपका मैथ कितना भी वीक हो, कितना भी कमजोर हो, आप मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, जिसमें हमारी ये क्लास नंबर 2 है। एक बार आप मैथ पढ़ करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कहिएगा। आज इस क्लास में मैं आपको बता दूं, जो नंबर सिस्टम हमारे पास है, इस नंबर सिस्टम टॉपिक से आपके 4 से 6 प्रश्न हर बार एग्जाम में आए हैं। जितनी भी यूपीटीटी की परीक्षाएं हुई हैं 2011 से लेकर के 2021 तक, 4 से 6 नंबर के प्रश्न हर बार इस चैप्टर से आते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है कि इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, और इसमें जो है कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इनको अगर इन टॉपिक्स को आप क्लियर करते हैं तो आपके 4 से 6 नंबर यहीं से आपके प्रश्न फिक्स हो जाएंगे। आप आसानी से यूपीटीटी परीक्षा में सही कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार पढ़ लिया था। हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयोज्य संख्या, जिसे हिंदी में आप एक और नाम से जानते हैं, भाज्य संख्या। इसके बारे में भी हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था और इस पे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद स्थानीय मान और अंकित मान, जिसे जातीय मान कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो ये जो 3 टॉपिक है, संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के बारे में, स्थानिक मान और अंकित मान, इसको हमने पढ़ लिया था। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि विस्तारित रूप संख्याओं का और छोटी बड़ी संख्या और क्रम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, 1 से 2 नंबर हर बार छोटी बड़ी संख्या से आपके एग्जाम में आता है। जितने भी पेपर हैं आप उठा करके देखिएगा, हर बार जो है संख्या दे देगा, भिन्न की संख्या दे देगा, दशमलव संख्या उससे पूछता है। और इन सब चीजों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने क्वेश्चंस लिया है जो आपके यूपीटीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी कराएंगे हम। इसके माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। देखिए, ये विस्तारित रूप का क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है। इसके बाद आपका बड़ी छोटी संख्या का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे देता है दशमलव की संख्या और पूछता है इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। इसके बाद ये सभी क्वेश्चंस हैं जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना मैथ में। एक एक चीज अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, तो हर क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे है। यहाँ दिया है 5078 का विस्तारित रूप क्या होगा। इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा और एक डिटेल मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले डिटेल मेथड से समझते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में कैसे जल्दी से करेंगे उसको भी हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 5078 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। विस्तारित रूप मतलब इसको एक्सपेंड करने दा है, फैलाना यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया हमारे पास है क्या भाई, 5078। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसकी आप लोग प्लेसिंग कर लिया करिए, इकाई दहाई। इसको ऊपर लिख लीजिए किस स्थान पे। हम लोग सर पढ़े थे ये इकाई स्थान पे होता है, ये किस स्थान पे है, ये दहाई है। ये किस स्थान पे है, ये सैकड़े पे है सर। ये किस पे है, ये हजार प्लेस पे है कि नहीं है। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100 सर। हजार का मतलब क्या होता है, 1000। इस तरह से लिखेंगे। तो अगर कहीं पे इकाई रहेगा तो उसमें 1 का गुणा करेंगे, दहाई रहेगा तो 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा रहेगा तो 100 का गुणा करते हैं, हजार रहेगा तो 1000 का गुणा करते हैं। तो अब इसको लिखने के लिए हम लोग करते क्या हैं, जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो 5 हम लोग लिख लेंगे, इनटू करते हैं।
इसके बाद 5 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, इसमें 1000 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। इस तरह से लिख लिए, हाँ सर। प्लस का साइन अब लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जीरो है तो जीरो को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे इनटू का साइन अपने मन से लगा देंगे। जीरो के ऊपर क्या है, सैकड़े प्लेस पे है, सैकड़े का मतलब इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा कर लिए। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 7 है तो 7 को हम लोग लिखेंगे। 7 के ऊपर क्या है, दहाई है, दहाई है मतलब इसमें 10 का गुणा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद प्लस का साइन लगा के रेडी रहेंगे। ये क्या है, 8 है तो 8 लिख लेंगे, और 8 के ऊपर क्या है, इकाई है, इकाई मतलब 1, तो इसमें 1 का गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए भाई। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कहेंगे सर 5 1 सा 5 होता है, और यहाँ पे 000 है तो 000 यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस हो जाएगा। जीरो एक ऐसी नंबर होती है जिसका गुणा चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या उसमें करते हैं तो सबको जीरो बना देता है। ये जो जीरो है ना, 100 से गुणा होगा तो ये इसको भी जीरो बना देगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। प्लस 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, जीरो है तो जीरो लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस जीरो का कोई मतलब है नहीं। आप देखिए 5070 और 8 कहीं ऑप्शन में है, हाँ सर यहाँ पे देखिए 5070 और 8 है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको इस तरह से हम लिख करके लगाएंगे क्या, नहीं नहीं, आपको एग्जाम में लिख करके नहीं लगाना है। एक अच्छा सा तरीका आपको बता दे रहा हूं, सिंपल सा मेथड, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लगा सकते हैं इसको। है कहेंगे सर कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए तरीका क्या, यहाँ पे यहाँ पे 5 है ना, तो इसमें 5 है, 5 के पीछे देखिए कितने लोग हैं, तो 5 के पीछे 1 2 3 लोग हैं, तो 5 लिखिए। हाँ सर 5 लिख लिए। 5 के पीछे जितने लोग होंगे उतने जीरो आप बढ़ा लीजिएगा। सर 1 2 3 लोग थे सर, 3 जीरो हम बढ़ा लिए, हाँ सर बढ़ा लिए। उसके बाद आप प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद जीरो है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है विस्तारित रूप में, उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आ जाइएगा 7 पे, तो 7 आप यहाँ पे लिख करके रेडी रहिएगा। 7 के पीछे कितने लोग हैं, 7 के पीछे केवल एक लोग हैं 8, तो उतने जीरो आप बढ़ा लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या बचा 8, तो प्लस लिख लेंगे 8। 8 के पीछे कोई है, नहीं सर है 8 के पीछे, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका विस्तारित रूप आपका यही हो जाएगा इस तरह से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए आप लोग प्रयास करिए लगाने का, देखिए उसका आंसर आप सर्च कर पाते हैं कि नहीं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये लीजिए। यह प्रश्न आपका देखिए आया हुआ एग्जाम में है। यहाँ दिया है कि 8046 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। हमको मान लीजिए प्रश्न बहुत जल्दी में लगाना है, कैसे लगाएंगे, विस्तारित रूप करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे सर यहाँ पे 8 दिया है ना, 8, हाँ सर 8 दिया है। 8 के पीछे 8 कहीं पे है, हाँ सर 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, सब में 8 है। 8 के पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, इसका मतलब इसके पीछे 3 जीरो होगा। 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, तो 2 ही जीरो, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखिए कैसे ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, नहीं सर। फिर यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये तो कैंसिल हो गया है। 4 के पीछे कितने लोग हैं, एक लोग है, तो एक ही जीरो बढ़ेगा। यहाँ पे कितना है, 2 जीरो, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 जीरो, ये नहीं होगा। बचा कौन सा, बचा कौन सा, सर ए वाला बचा, यही सही हो जाएगा। इसी तरीके से तो करना है, इसी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से आप समझ करके करने। एक और क्वेश्चन आपके पास लेकर के आया हूं। यहाँ पे दिया है 6005 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मुझे इस क्वेश्चन को लगाना है, मैं बहुत स्मार्टली और तेजी से लगा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। कैसे लगाऊंगा, अच्छा यहाँ पे 6 दिया है, 6 सब में है क्या, हाँ सर 6 सब में है। 6 के पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 जीरो कहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दो ही जीरो है, नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इन दोनों जीरो कोई मतलब नहीं। विस्तारित रूप में 5 है, तो 5 बस लिखेंगे, इसके पीछे कोई है नहीं, तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे तो 50 है, नहीं है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 5 के पीछे तो कोई है नहीं, कोई जीरो बढ़ाएंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे। ये देखिए इसका विस्तारित रूप कैसे करेंगे, चलिए आप लोग प्रयास करिए, सोचिए आप लोग क्या हो सकता है। मैं रुक रहा हूं, 10 से 15 सेकंड रुक रहा हूं, आप लोग सोचिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सोच लिए, सोच लिए कि नहीं सोच लिए, हाँ सर पता चल गया। चलिए हम भी देखते हैं कैसे आप लोग इसको लगाए होंगे। सर यहाँ पे 9 है ना, 9, 9 के पीछे 1 2 3 लोग हैं, तो भाई 9 के पीछे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं होगा सर। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है। अब चलिए आगे चलते हैं। जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ तो ये तो फिनिश हो गया है,
बचा आपका यही ऑप्शन। तो 3 के पीछे 1 लोग हैं, मतलब 30 लिखा जाएगा। 30 कहाँ पे लिखा गया है? 9000 के साथ 30 यहाँ पे है, 9000 के साथ यहाँ पे 300 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 3 है, नहीं होगा, क्योंकि 3 के पीछे 1 लोग हैं कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, विस्तारित रूप जल्दी से लिख लेता हूँ। 8 है, 8 लिख लूंगा। यहाँ पे 1 2 3 लोग हैं, 3 जीरो बढ़ा लेता हूँ। हो गया 3 जीरो, हाँ सर। प्लस का साइन लगा लेता हूँ। यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेता हूँ। 2 के पीछे कितने लोग? 1 2 लोग, 2 जीरो बढ़ा लिया। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। फिर 4 को लिखेंगे, 4 लिख लिए। 4 के पीछे कोई है? नहीं है। इस तरह से ये विस्तारित रूप हो जाएगा। ये कहीं पे लिखा गया है 800204, तो यहाँ पे 800200, यहाँ पे तो 40 नहीं होगा। 800 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, नहीं नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 800 यहाँ पे डबल ये। अब आप कहेंगे सर क्या इतना आसान क्वेश्चन देता है? आसान है, लेकिन लोग गलत कर देते हैं। अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। कहेंगे वो कैसे सर, इतना माइन्यूट देखिए दिया ही है। अभी हमने गलत किया कि नहीं? यहाँ पे देखिए ये 1000 था यहाँ पे, उसके बाद जल्दी से हमने यहाँ पे 20 करके टिक कर लिया। इसीलिए दिया जाता है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के लिए दिया जाता है। कितना बढ़िया आप अवलोकन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, बड़ी व छोटी संख्या क्रम का आता है, और इससे आपका एक प्रश्न फिक्स है। एक प्रश्न तो इससे फिक्स है। एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में 30 में से एक आपका आएगा। यहाँ पे क्या प्रश्न है भाई, कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? कौन सी? मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, एकदम सिंपल और बेसिक मेथड से हर क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। ट्रिक देखिए काम नहीं आती है, हर क्वेश्चन पे ट्रिक चेंज होती रहती है। अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखे रहेंगे मैथ का, हर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं और उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। इसका मैं कोई ट्रिक नहीं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम लगा लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक काम करना होगा आपको। यहाँ पे क्या है, 0.5 है। यहाँ दशमलव के बाद कितना स्थान है? एक स्थान है। यहाँ दशमलव के बाद कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो अगर आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, दशमलव में दे दिया जाए अंक, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि सबको बराबर करना होता है। सबको बराबर करेंगे तभी तो बताएंगे भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबको बराबर करना है। यहाँ दशमलव के बाद 3 लोग हैं कि नहीं है? तो जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी के बराबर आप लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 लोग हैं, तो सबको 3 लोगों में बनाएंगे आप। तो यहाँ पे 0.5 था, 2 जीरो और बढ़ा ले, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 लोग हो गए। यहाँ पे देखिए 0.05 था कि नहीं था? हाँ सर था। तो यहाँ पे जो है दशमलव के बाद 3 प्लेस बनाना है, तो 0 अपने मन से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो खुद 3 प्लेस पे 0.505 ये था, दिया गया था, और यहाँ पे दिया है 0.55। इस पे भी 2 स्थान है, एक स्थान और बढ़ा लेंगे। देखिए सबके पास दशमलव के बाद 3 लोग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर हो गए। अब आप मुझको ये बताइएगा, दशमलव को आप भूल जाइए, दशमलव को आप भूल जाइए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। चलिए दशमलव को आप भूल जाइए, बताइए। यहाँ पे दशमलव को भूल जाइए, मान लीजिए 500 है, ये क्या है 50 है, ये 550 है, ये 505 है, ये 550 है। बताइए 500 रुपए, 50 रुपए, 505 रुपए, 550 रुपए में कौन सबसे ज्यादा है? आप कहेंगे सर यही वाला सबसे ज्यादा है, 550 रुपए, मतलब यही ज्यादा है ना, इसका मतलब यही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यही भिन्न आपके क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए। देखिए यहाँ पे, ये लीजिए, यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी है। ये हल्के में क्वेश्चन मत लीजिए, एग्जाम में आता है, लोग नहीं कर पाते हैं।
परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे होगा। वो लोग इसको ऐसे बदलने लगते हैं, 0.9 है तो 9/10 करने लगते हैं, फिर 0.99 है तो 9/100 करने लगते हैं, फिर एलसीएम लेने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक प्लेस है, दशमलव के बाद दो है अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद तीन अंक है। तो दशमलव के बाद तीन अंक है ना, तो सबको बराबर करिए। कहेंगे सर इसके पास दशमलव के बाद तीन अंक है, ये सब भी कहेंगे रुको रुको, हम लोग भी बराबर होना चाहते हैं। तो ये कहेगा रुकिए, अच्छा 0.9 बराबर करने के लिए पास जीरो आपके पास फ्री में है, तो दो को जीरो बढ़ा लीजिए, इसके पास भी दशमलव के बाद तीन स्थान हो गया। यहाँ पे देखिएगा 0.09, यहाँ दशमलव के बाद दो लोग हैं, एक लोग और चाहिए तो जीरो अपने मन से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए 0.99 है और यहाँ पे एक लोगों की कमी है, आप जीरो बढ़ा सकते हैं। बढ़ा लेंगे, हाँ सर बढ़ा लेंगे। यहाँ पे तो ये खुद तीन प्लेस पे 0.909, क्या सब बराबर हो गए। दशमलव के बाद तीन प्लेस, दशमलव के बाद तीन प्लेस, दशमलव के बाद तीन प्लेस, दशमलव के बाद तीन प्लेस हो गए। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब मुझको दशमलव को आप भूल जाना है। आप मुझको ये बताइए कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है, ये 900 ज्यादा है कि 90 ज्यादा है कि 990 ज्यादा है कि 909 ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो बताइए 900 रुपए ज्यादा है कि 90 रुपए, 990 रुपए, 909 रुपए में कौन सबसे कम है। आप कहेंगे सर सबसे कम हमारा यही है 90 रुपए, है कि नहीं है। हाँ तो ये वाला भिन्न आपकी ये जो संख्या है सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी ही तो पूछा था, हाँ सर सबसे छोटी पूछा था। अगर यही सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी पूछता तो हमारा ये हो जाता, देखिए 990 रुपए, ये सबसे बड़ी हो जाता। तो इस तरह से रुके रहिए, कोई बात नहीं है, एक प्रश्न और ला रहा हूं, आपको समय दे रहा हूं, सोचिएगा। इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं मेरे भाई, अगर आपको क्लास अच्छा लगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और मैथ आपका कितना भी वीक हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्लास अटेंड करते रहिए, मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से हर एक चीज आपको बताऊंगा, जो भी चीजें हैं यूपीटीटी एग्जाम के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके पास, ये देखिए यह प्रश्न अब आप लगा ले जाएंगे। क्यों लगा ले जाएंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। देखिए इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, ये मान लीजिए प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, तो यहाँ कह रहा है निम्न को छोटे से बड़े क्रम में लगाइए, और इसी को कभी कभी कह देता है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम पे। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, उसी को आरोही क्रम, इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। और उसी को दूसरी भाषा में छोटे से बड़े क्रम में, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से कहते हैं। अब ये दिया हुआ है यहाँ पे ये चीजें, और कह रहा है कि इनको जो है कि छोटे से बड़े, तो पहले एक काम करिए कि सर सबको बराबर करना होगा। जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तभी हम जान पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। बराबर करने का तरीका बताएं, हाँ सर बताए हैं बराबर करने का तरीका। आप देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद दो लोग हैं, यहाँ दशमलव के बाद तीन लोग, दशमलव के बाद दो लोग, दशमलव के बाद तीन लोग। इन दोनों बेचारों के पास दशमलव के बाद तीन लोग हैं, और जिनके पास दो लोग हैं वो भी कहेंगे हम लोग भी तीन लोग हो जाएंगे तब अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ 0.25 है, देखिएगा ध्यान से, 0.25 है, इसको लिख सकते हैं 0.250, तीन लोग हो गए यहाँ पे। इसके पास ऑलरेडी तीन लोग हैं, 0.205 है, तो इसको ऐसे ही रहने दे देंगे, 0.205 हो जाएगा। इसके पास भाई दो ही लोग हैं तो एक लोग और बनाते हैं, 0.52 है, तो इसको बना लेंगे 0.520 कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 0.502 है, 0.502 है, तो इसको बना लेंगे 0.502, ये तो पहले से ही है। ठीक है, तीन तीन लोग सबके पास हो गए। अब मुझको ये बताइए कि सर हम लोगों को दिक्कत हो रही है, इसमें हम लोग पहचान नहीं पा रहे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को आप लोग भूल जाइए। मान लीजिए दशमलव को आप भूल जाए तो ये 250 रुपए है, 205 रुपए है, 520 रुपए है, 502 रुपए है कि नहीं है। बताइए 250, 205, 520, 502 रुपए में सबसे छोटा कौन है, क्योंकि छोटे की बात क्या है, कहेंगे सर रुकिए रुकिए, सबसे छोटा सर 205 रुपए है, तो 205 रुपए को पहले लिखेंगे। सर उससे बड़ा कौन है, तो 205 से कौन बड़ा है, 205 से बड़ा 250 है, तो 250 को लिखेंगे। यहाँ पे दशमलव लगाते रहिए, क्योंकि ये दशमलव लगा रहे हैं, दशमलव लगा लीजिए। यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट, ये है 250 हो गया यहाँ पे। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये 500 ही है, तो 0.502 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा लास्ट सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है,
तो 0.520 कर लेंगे। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ये किसी ऑप्शन में है, ये किसी ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं है, देख लेते हैं सर। 0.205 कहाँ पे है? 0.205 यहाँ पे है, 0.205 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट करिए। उसके बाद दिया है 0.250, तो यहाँ पे 0.250, हाँ 0.250। इसके बाद देखिए 0.250 नहीं है तो कोई बात नहीं है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो अपने मन से आप लगाए थे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से स्मार्टली आप आंसर आप दे पाएंगे इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया या अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब तक नहीं आएगा भाई हम तब तक प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। परेशान नहीं होना है, उस तरह का क्वेश्चन एक और आगे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि कौन सी है। यहाँ पे तो 3/4 दिया है, 0.75, 0.8, 0.78। सर हम लोग क्या करें? देखिए ये दशमलव में है, ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में है, तो ये लोग तीनों लोग कहेंगे इससे रुको तुम भी दशमलव में बदल जाओ, तो कहेगा 3/4, रुको रुको हम भी दशमलव में बदल देते हैं। तो दशमलव बदलने के लिए 3 में 4 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि ये भाग का साइन होता है, भाग का साइन ऐसे भी होता है, भाग का साइन ऐसे भी होता है, भाग का साइन ऐसे भी होता है। भाग नहीं जाती है तो दशमलव बढ़ाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, 4 साते कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 30 में से 28 जाए 2 बचेगा। जब दशमलव बढ़ा लेते हैं तो नियम ये होता है कि जितना मन करे उतना 0 आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो जहां पे हमारा 3/4 था वहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.75, इसके जगह हम लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, हाँ सर हो गया। फिर वही आपको काम करना है, सबको बराबर करना है। यहाँ दशमलव के बाद 2 लोग, इसके पास भी दशमलव के बाद 2 लोग, इसके पास भी दशमलव के बाद 2 लोग, इसके पास 1 लोग हैं, तो ये कहाँ पीछे रहने वाला है? ये भी कहेगा रुको मैं भी एक 0 बढ़ा लेता हूं, मैं भी 2 स्थान पे हो जाता हूं, तो ये भी देखिए 0 अपने मन से बढ़ा देंगे, हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 लोग, दशमलव के बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मुझको आप इन लोग ये बताइए कि यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दशमलव को भूल जाइए। यहाँ पे 75 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, 78 रुपए, कौन ज्यादा है? कहेंगे सर यही ज्यादा 80 रुपए है, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पूछा था कि नहीं सबसे बड़ी संख्या? हाँ सर सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी पूछता तो क्या हो जाता, आप लोग बताइए तो? सबसे अगर छोटी पूछता तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे छोटी पूछेगा तो सर ये हो जाएगा हमारा 0.78, सॉरी 0.75 हो जाएगा, लेकिन ये तो दोनों ऑप्शन में दिया है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ये आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं और इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। अगर आप कमेंट्स में आंसर देते तो मैं आपको समझ लीजिए कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2/5, 0.4, 0.45, 0.35 में। सेम वही काम करना है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया है। ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप चाहिए मुझे। ये लीजिए आपके पास, हाँ एक क्वेश्चन जो पहले कराया था सेम उसी तरीके का यहाँ पे आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। यहाँ पे दिया है कि बड़े से छोटे क्रम में लगाइए। ये जो कहा है ना कि बड़े से छोटे क्रम में लगाइए, इसी को इंग्लिश में अवरोही, हिंदी में अवरोही क्रम कह देता है कभी कभी, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है इंग्लिश में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, या इसी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, या इसी को कहते हैं सीढ़ी से उतरते हैं। जब हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो अवरोही क्रम होता है, जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आरोही क्रम में। भाई सीढ़ी पे जब नीचे उतरते हैं तो सीढ़ी का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा मतलब सबसे बड़ा होता है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो ये हमारा अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है। मतलब ऐसे सीढ़ी पे चढ़े ऐसे ऐसे आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10वां सीढ़ी है, फिर 9वें पे आते हैं, फिर ये 8वें पे आते हैं, इस तरह से ये हमारा होता है अवरोही क्रम होता है, ठीक है? तो अब हमको करना क्या है यहाँ पे? हाँ, हमको बताना ये है कि सबसे बड़े से छोटे क्रम में सबसे बड़े को पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे ये दिया गया है ये, इसको तो एक काम कर लेते हैं सर, सबको बराबर करते हैं। यहाँ पे देखिए
एक चीज समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान, दशमलव के बाद 3 स्थान, दशमलव के बाद 3 स्थान। इन दोनों बेचारों के पास दशमलव के बाद 2 ही स्थान है। ये सब कहेंगे रुकिए रुकिए रुकिए, जीरो बढ़ा लेता हूं। ये सब भी जीरो फ्री कहा भाई। ये 3 स्थान इसके पास है, 3 अंक इसके पास है, तो ये भी दोनों कहेंगे मेरे पास भी 3 अंक चाहिए यहाँ पे। तो 3 अंक लेना है, तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, देखिए 0.560 बढ़ा लिए, 3 अंक इसके पास हो गया, इसके पास भी 0.650, 3 अंक इसके पास, इनके पास तो पहले ही से है। ठीक है, 1 मिनट चल क्यों नहीं रहा ये। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे, कहीं पे कुछ फॉल्ट है। चलिए, अच्छा हमने इरेजर ले लिया था, 1 मिनट, हम भी कहे क्या कुछ है क्या। चलिए, यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पे भी 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 0.506 हो जाएगा, 3 स्थान इसके पास भी, 0.605 हो गया इसके पास भी, हो गया। हाँ सर हो गया। अब एक काम करना है आपको, दशमलव को भूल जाना है, तभी तो पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि दशमलव लगा रहेगा ना तो बड़ा आप टेंशन में आ जाते हैं कि सर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, समझ में ही नहीं आता है। तो दशमलव को भूल जाइए। ये 560 रुपए है, 650 रुपए, 506 रुपए, 605 रुपए। बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है। क्योंकि यहाँ पे बात किया है बड़े की, सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे। 560 रुपए, 650 रुपए, 506 रुपए, 605 रुपए। सर सबसे बड़ा यही है, इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे। तो जब इसको पहले लिखेंगे तो लिखेंगे 0.65। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है तो जीरो हटा दीजिए, कामा हो जाएगा। इसके बाद 650 रुपए पहले नंबर पे हो गया। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा सर ये है, तो लिखेंगे 0.605। ठीक है, फिर ये दूसरे नंबर पे हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, 560 हो जाएगा, तो 0.56। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद अंत में ये बच जाएगा, ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा, और ये हमारा चौथे पे हो जाएगा 0.560। ये देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है 0.65, तो 0.65 यहाँ दिया है, 0.65 यहाँ दिया है, और यहाँ तो ये अलग दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना है कौन सा सही होगा। 0.65 के बाद है 0.605, तो 0.605 यहाँ पे है, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। ठीक है, जरूर आ रहा होगा। इस तरह से आप स्मार्टली लगा लेंगे। आपको लग रहा है ना कि सर इतना प्रोसेस कर रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। और ये प्रश्न आता है ना तो ज्यादातर लोग इसको सही नहीं कर पाते हैं, उस कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कैसे क्या करें यहाँ पे। तो जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उसको आप लगाएंगे, उस तरह से लगा लेंगे। ये लीजिए एक और प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। बहुत आसान प्रश्न, देखिए कितना आसान आपके लिए हो गया। मुझे बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, पहले मैं देख लेता हूँ। दशमलव के बाद 3 लोग, इस बेचारे के बाद दशमलव के बाद 2 लोग, इसके बाद 3 लोग, इसके पास एक ही लोग है। तो इन दोनों के पास 3-3 लोग हैं, तो ये दोनों भी कहेंगे हम लोग भी 3-3 लोग बनते हैं यहाँ पे। तो 3 1 0 इसकी जरूरत है, 3 लोग ये बन गया। यहाँ पे डबल जीरो की जरूरत है। अब आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है, देखना है कौन बड़ा है। 333 रुपए, 330 रुपए, 303 रुपए, 300 रुपए। बताइए कौन ज्यादा है। कहेंगे सर 333 रुपए ज्यादा है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सी बात है, आसानी से लगा लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, इसमें से कौन सी है सबसे छोटी संख्या। अभी देखिए इन तीनों के पास दशमलव इसके पास नहीं है, तो इसको भी दशमलव में बदल लेते हैं। 5 है, 5 में हम लोग 10 का भाग दे देंगे। भाग नहीं जाती है तो दशमलव बढ़ा लेते हैं। जब ही यहाँ पे दशमलव बढ़ाते हैं उसका नियम है, आप यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। 10 5 50 हो जाता है, कट जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 लोग, दशमलव के बाद 2 लोग, तो इन दोनों के पास, इसके पास 1 लोग है, यहाँ पे भी 2 लोग करिए, और इसको भी 2 लोग कर लीजिए आप। इसके पास भी 2, इसके पास भी, दशमलव के बाद 2 स्थान, 2 स्थान सबको बढ़ा लिया। अब बताइए यहाँ पे 50 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए, 55 रुपए। बताइए कौन सबसे छोटा है। सर यही तो सबसे छोटा है, 5 रुपए है भाई, सिंपल सी बात है। हाँ सर, ये लीजिए आपके पास, छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। अब मैं इसको आपको दे रहा हूं,
आप इसका कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। सबसे पहला काम देखिए कि इसके पास 3 लोग हैं तो सबको 3-3 लोगों को बना लीजिए, उसके बाद दशमलव को हटा दीजिए, फिर आप सेट कर लीजिए कौन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऑप्शन आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आंसर का वेट करूंगा आप लोगों का, देखता हूं क्या आंसर आप लोग बताते हैं यहाँ पे। और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, यहाँ पे तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका सबसे बड़ी संख्या है, तो चलिए हम ही लगा लेते हैं इसको। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 लोग हैं, अब आप लोग मत बताइए हमको, हम लगाएंगे अपने से, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं। अच्छा यहाँ पे दशमलव के बाद 3 लोग हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 लोग है, 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, सबसे ज्यादा दशमलव के बाद 3 लोग इसके पास हैं, तो ये भी कहेंगे हम लोग भी बराबर होंगे। सबसे पहले तो बराबर करना होगा, 1 0 बढ़ा देंगे तो ये भी 3 लोग हो गया, 2 0 यहाँ जरूरत है बढ़ा दे, 3 लोग हो गया, यहाँ पे भी 3 लोग हो गया। अब मैं दशमलव को भूल जाऊंगा, दशमलव को भूल जाता हूँ यहाँ पे दशमलव को, और देखता हूँ 890 रुपए, 809 रुपए, 900 रुपए, 990 रुपए। यहाँ कौन सबसे बड़ा पूछा है तो सर 990 रुपए सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। यही तो है, देखने में लगता था बहुत कठिन है कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो आज इस क्लास में हमने आपको क्या कराया, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फिर विस्तारित रूप कैसे करते हैं, ये हमने आपको कराया अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम लोगों ने कवर कर लिया विस्तारित रूप और बड़ी छोटी संख्या और इसका क्रम। क्रम मतलब वही क्रम में सेट करने के लिए दे रहा था, तो उसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया। इसके बाद आगे के जो चैप्टर्स है उसको अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, लगभग टॉप 50 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आएंगे, जो नंबर सिस्टम की होगी, जो बचे हुए प्रश्न होंगे जो यूपीटीटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसको, उसके बाद तब हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो आप अगर यूपीटीटी के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं और मैथ में 30 के 30 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को डेली आप जरूर जुड़िए। और व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और प्रतिदिन शाम को 9 बजे 9:30 पे ये जो है आपकी लाइव क्लास होती है, आप उस लाइव क्लास से प्रैक्टिस सेट, मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस सेट की क्लास आपकी शाम को होती है लाइव क्लास के लिए, ठीक है। और जो थ्योरी की क्लास आपकी है और वो आपकी चलती रहे। तो मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, और हम आपको बता दें नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। तैयारी में लगे रहिए, विलंब मत करिए, और अगर आप ज्यादा देरी करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 से 5 सालों बाद आपका टीटी का एग्जाम होने जा रहा है। तो किसी कारणवश ऐसा ना हो कि आपकी स्टडी में कोई कमी रह जाए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर ये क्लास आपकी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आपको ये, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, ठीक है। मेनी मेनी थैंक्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन में आप लोग खूब तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी, क्लास नंबर 3 आएगी, ये हमारी क्लास नंबर 2 थी, ये क्लास नंबर 2 थी, इसके बाद क्लास नंबर 3 आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी है, जाएंगे विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में आप जब जाएंगे तो यूपीटीटी मैथ के नाम से, यूपीटीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी क्लास आपको वहां पे मिल जाएगी। आप पूछेंगे कहाँ पे क्लास मिलेगी, तो वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू सो मच।